हेलो फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन GK/GS में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूटेट की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? कुक, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, डाल्टन। इसका सही ऑप्शन है किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का उद्यान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता है? विलियम्स, थॉर्न, रोजर्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता एसी थॉर्न हैं। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता ने तो अधिक सक्रिय होता है, ना ही अधिक निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है उसे माता पिता को सूचित करना, छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना। सही ऑप्शन है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना। इसका सही ऑप्शन है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है? लेखन संबंधी समस्या, पढ़ने संबंधी समस्या, गणितीय कौशल संबंधी समस्या, वाक क्षमता संबंधी विकार से। इसका सही ऑप्शन है लेखन संबंधी समस्या, डिस्माफिया, डिस्प्लेक्सिया, पढ़ने संबंधी समस्या। डिसलेक्सिया गणितीय कौशल संबंधी समस्या, डिसकैलकुलिया मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, एफेजिया, डिस्फेजिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि एवं टैप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? श्रवण बाधित विद्यार्थी, दृष्टि बाधित विद्यार्थी, अस्थि बाधित विद्यार्थी, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। इसका सही ऑप्शन है ब्रेल लिपि तथा टैप रिकॉर्डिंग दृष्टि बाधित विद्यार्थी के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CWSN क्या है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, वृद्धि आवश्यकता वाले बच्चे। इसका सही ऑप्शन है CWSN का तात्पर्य चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स अर्थात विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परामर्श एकाएक तत्व नहीं है? वृत्तक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण। इसका सही ऑप्शन है परामर्श का तत्व साक्षात्कार, विश्वास और संप्रेषण होता है, किंतु इसमें वृत्तक वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। इसका सही ऑप्शन है सन 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संबंध स्किनर का चूहों से है एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था बंदरों से, कुत्तों से, मुर्गियों से, वन मानुषों से। इसका सही ऑप्शन है जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का वन मानुषों पर है। कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि के
सोच का सिद्धांत कहा गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का पठार है। अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरुद्ध, वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। इसका सही ऑप्शन है अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन का सूचक होता है। अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग को अधिगम पठार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं पाव्लोव, स्किनर, थॉर्नडाइक। इसका सही ऑप्शन है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक स्किनर मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। इसका सही ऑप्शन है छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। यदि शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के सक्षम आदर्श व्यवहार प्रस्तुत किया जाता है तो बालक भी उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? कोहेलर, हल, कैंडलर, ब्रिक। इसका सही ऑप्शन है समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय के क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया था। हल के सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि का तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? D.W. एलन बुश, डेविड ह्यूम, एचिसन। इसका सही ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से डॉक्टर W. एलन बुश तथा एचिसन संबंधित है, किंतु डेविड ह्यूम इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अबोध स्तर, परावर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर। इसका सही ऑप्शन है शिक्षण अधिगम का स्तर नंबर 1 स्मृति स्तर मेमोरी लेवल, नंबर 2 अवबोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल, नंबर 3 परावर्ती स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन। इसका सही ऑप्शन है व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। व्याख्यान किसी अध्यापक अथवा विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। इसका सही ऑप्शन है समावेशी शिक्षा का अर्थ विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा
कैलेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्राणी से संबंधित नहीं है। शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन, मौन। कैलेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक कथन, छात्र कथन तथा मौन शामिल है, किंतु अभिभावक कथन शामिल नहीं है। नेक्स्ट कथन है, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई है ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद, शब्द। इसका सही ऑप्शन है संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई रूपग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेस, योकम सिम्पसन, कोल सैनिक। इसका सही ऑप्शन है हम करके सीखते हैं डॉक्टर मेस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्थान नहीं है? स्मृति, बोध, चिंतन, वर्णन। इसका सही ऑप्शन है शिक्षण के 3 स्तर हैं। नंबर 1 स्मृति, नंबर 2 बोध, नंबर 3 चिंतन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य सक्रिया होती है क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्याक्षणकरण की, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य सक्रिय क्रिया तथा प्रतिक्रिया होती है और इसके माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया समानीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक समानीकरण। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार का अनुबंधन उद्दीपक समानीकरण होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है? विद्यार्थी का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रकृति। इसका सही ऑप्शन है शिक्षण विधि का चयन करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि की स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूह एवं खेलों में सहभागिता। इसका सही ऑप्शन है बाल्यावस्था की विशेषता सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता आदि होती है, किंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था में नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन है जिज्ञासा की कमी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? नंबर 1 आयोजन, नंबर 2 उद्भावन, नंबर 3 अभिप्रेरणा, नंबर 4 प्रबोधन। इसका सही आंसर है सृजनात्मक प्रक्रिया के अंतर्गत आयोजन, उद्भावन तथा प्रबोधन आते हैं। इसका सही ऑप्शन है अभिप्रेरणा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। इसका सही ऑप्शन है वृद्धि और विकास के निम्न चरण होते हैं। नंबर 1 शारीरिक विकास, नंबर 2 मानसिक विकास, नंबर 3 संवेगात्मक विकास, नंबर 4 नैतिक विकास, नंबर 5 सामाजिक विकास। इसका सही ऑप्शन है
शारीरिक विकास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना एक तरह का व्यवहार है, संशोधन है, बचाव है, विस्तार है, प्रसार है। इसका सही ऑप्शन है सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रस्तुत अनुबंध के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। इसका सही ऑप्शन है स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रस्तुत अनुबंधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है 4 उप परीक्षण, 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 7 उप परीक्षण। इसका सही ऑप्शन है भाटिया बैटरी परीक्षण। 5 उप परीक्षण होते हैं। नंबर 1 कहो ब्लैक डीसिंग टेस्ट, नंबर 2 पास एलोंग टेस्ट, नंबर 2 पार्टनर डीसिंग टेस्ट, नंबर 4 लिमिटेड मेमोरी टेस्ट, नंबर 5 पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। इसका सही ऑप्शन है सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर, क्रोनबैक। इसका सही ऑप्शन है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, गेट्स व अन्य के अनुसार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बुद्धि का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड, यूंग, मन, आल्पोर्ट। इसका सही ऑप्शन है यूंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश, जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। इसका सही ऑप्शन है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। इसका सही ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? गैशेल, हार्लॉक, मेरेडिथ,
एडिथ, डगलस और हॉलैंड। इसका सही ऑप्शन है हरलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ। इसका सही ऑप्शन है थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है? डम्बविल का, रोज का, मन का, मैकडूगल का। इसका सही ऑप्शन है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, भाव का नियम। इसका सही ऑप्शन है बहु अनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। इसका सही ऑप्शन है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वार्नर, स्टीनर। इसका सही ऑप्शन है स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रियानुशोध अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, सीखने का समग्र सिद्धांत हल। इसका सही ऑप्शन है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सृजनशाद के पिता से जुड़ा है? किरो एवं किरो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। इसका सही ऑप्शन है गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है? कोल एवं ब्रूस का, ड्रेव हल का, डी हान का, किरो एवं किरो का। इसका सही ऑप्शन है सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किरो एवं किरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शौशल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। इसका सही ऑप्शन है पूर्व किशोरावस्था। 12 से 14 वर्ष के किशोर में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना होती है, अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें विद्रोह की ज्वाल फूट पड़ती है। कोल सैनिक का कथन है, किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। इसका सही ऑप्शन है सीखने की वह अवधि
जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, सीखने का पठार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु वास्तविक आयु, मानसिक आयु वास्तविक आयु, 100 वास्तविक आयु मानसिक आयु, वास्तविक आयु मानसिक आयु। इसका सही ऑप्शन है 100 वास्तविक आयु मानसिक आयु। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहिलर, पैवलेयर, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट। इसका सही ऑप्शन है थॉर्नडाइक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन है अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया पुरुषोत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। इसका सही ऑप्शन है स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन, स्किनर। इसका सही ऑप्शन है कैटल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। इसका सही ऑप्शन है सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, अध्यात्मक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। इसका सही ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसका सही ऑप्शन है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। इसका सही ऑप्शन है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21 ए। इसका सही ऑप्शन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेस्मर ने व्यक्तित्व
को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? कृशकाय, दुर्बल, सुडोलकाय, गोलकाय, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है केशवन ने शरीर रचना की दृष्टि से व्यक्तित्व को 3 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 लंबकाय, कृशकाय, सुडोलकाय, पुष्टकाय। नेक्स्ट है गोलकाय, स्थूलकाय। आगे नेक्स्ट TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, मूल्य। इसका सही ऑप्शन है TAT का उद्देश्य अभिक्षमता का मापन करना होता है। TAT अध्यापन अभिक्षमता का परीक्षण का निर्माण सिंह एवं शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम, स्मृति, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता। इसका सही ऑप्शन है संगणन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह मस्तिष्क में सूचनाओं को संचयन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण। इसका सही ऑप्शन है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि अंतर्दर्शन विधि है। इसमें विद्यार्थी या व्यक्ति के जीवन का इतिहास जानकर निष्कर्ष निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बर्ट बंडोरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास। इसका सही ऑप्शन है एल्बर्ट बंडोरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। बंडोरा तथा वाल्टर ने इस सिद्धांत का 1963 में प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण। इसका सही ऑप्शन है थकान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण, सृजनात्मकता, अभिरुचि। इसका सही ऑप्शन है दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण को मापने हेतु प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता, अभिरुचि। इसका सही ऑप्शन है व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? TAT, सोलेपीएफ, रेवन का परीक्षण, ड्रॉ ए मैन परीक्षण। इसका सही ऑप्शन है रेवन का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, हेगार्टी, स्किनर। इसका सही ऑप्शन है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान, संवेग, संवेदना, चिंतन। इसका सही ऑप्शन है संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। इसका सही ऑप्शन है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5
वर्ष के मौन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 150, 160, 140, 135। इसका सही ऑप्शन है बुद्धि लब्धि 100 वास्तविक आयु। इसका सही ऑप्शन है 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? 70 से 79, 50 से 69, 36 से 49, 35 एवं निम्न। इसका सही ऑप्शन है 36 से 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अभिरुचि, अभिक्षमता। इसका सही ऑप्शन है रोशांक ब्लड टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया गया है। यह एक प्रक्षेपीय विधि है। इसका निर्माण हरमन रोश ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने की कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद, सीखने की दोषपूर्ण विधियाँ। इसका सही ऑप्शन है स्मरण करने की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, संभाव्यता। इसका सही ऑप्शन है वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धति को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, सांख्यिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि अवधारणा किसने दी है? गार्डन, शोनेल, बर्टन हॉल, सिरिल बर्ट। इसका सही ऑप्शन है सिरिल बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताइए और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।